गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन भी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन और उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। एक्चुअली इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको क्लास 11th का डिफरेंशिएशन कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, जिसमें हम आप लोगों को बताए थे कि कोई भी फंक्शन यदि y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है और इस एफ एक्स को मैं x प्लस डेल्टा एक्स इंक्रीज़ कर दें तो y भी डेल्टा y इंक्रीज़ होगा। फिर डेल्टा y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डेल्टा वाई, फिर डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स हुआ था। फिर इसकी लिमिट लिए थे हम, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। इसको लिखा गया था डी डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ पे बताया गया था डी वाई बाई डी एक्स और इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो गया था डी डी एक्स ऑफ वाई। यानी किसी भी फंक्शन y का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन हम लिखते थे इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई। इसका फिर हम लोग फिजिकल रिप्रेजेंटेशन समझे थे और फिर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझ चुके थे। ठीक है, ये सब क्लास 11th का था, एक बार याद दिला दिए आपको। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। डिफ्रेंशिएशन में y इक्वल टू एफ एक्स किसी भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है, एंटी प्रोसेस है डिफ्रेंशिएशन का। डिफ्रेंशिएशन का एंटी प्रोसेस जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है। अब इंटीग्रेशन टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है डेफिनिट इंटीग्रल्स और एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। तो फर्स्ट में हम लोगों को पढ़ना है इनडेफिनिट इंटीग्रल्स और सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रल्स। डेफिनिट इंटीग्रल्स हम किसी लिमिट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, उसको हम लोग बाद में समझेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल्स को समझेंगे कि इनडेफिनिट इंटीग्रल्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए, इफ़ एफ एक्स इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, किसी भी फंक्शन इफ एक्स का यदि डिफ्रेंशिएशन एफ एक्स है तो इसको आप लिखेंगे इस तरह से। मैं बता चुका हूँ कि डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी वाई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ वाई होता है। तो यहाँ पे लिख दिया गया कि एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब कि इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ये है। और इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या है कि ये प्रोसेस है, एंटी प्रोसेस है किसका, डिफ्रेंशिएशन का। तो फिर जब आप एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ एक्स कर रहे हैं, इसका मीनिंग ये हो गया कि यह जो है इसका इंटीग्रेशन यदि हम करेंगे तो फिर ये फंक्शन ही आ जाना चाहिए जिस फंक्शन का हमने डिफ्रेंशिएशन किया था। ये एंटी डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो इंटीग्रल को हम लोग इस तरह से इंडिकेट करेंगे, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो dx लिखेंगे। यदि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन जैसे एफ वाई है तो फिर dy लिखेंगे। किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन यदि एफ टी है तो एफ टी डी टी लिखेंगे। किसी भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन एफ थीटा है तो हम डी थीटा लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे जो सी है वो क्या है, ऑर्बिट्री कांस्टेंट है। ऑर्बिट्री कांस्टेंट यानी अपने इच्छा के अनुसार लिया गया कांस्टेंट है।
आप डी भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये ज़रूर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि फिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई कि कांस्टेंट को इसमें ऐड किया गया। जब किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक फंक्शन मिल रहा है तो फिर किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन फंक्शन हो गया, बात ख़त्म हो गई। कांस्टेंट की ज़रूरत क्या है कि हम इसमें कांस्टेंट दे दिए। तो इसके लिए ध्यान रखिए, दो एग्जाम्पल हम आपको लिख रहे हैं। सपोज़ करिए कि फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिख दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। और सेकंड एग्जाम्पल हमने लिख दिया यहाँ पे साइन एक्स को तो रखा बट इसमें कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया, कांस्टेंट 5, साइन एक्स प्लस 5। अब देखिए इसका डेफिनेशन देखिए, साइन एक्स को यदि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स करते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का आप रिजल्ट क्या बताइएगा, कॉस एक्स। क्लास 11 में पढ़ चुके हैं ऐसे। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो गया। यदि हम कहें कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 5, इसका डिफ्रेंशिएशन बताइए, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप क्या बताइएगा, कॉस एक्स, और 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 0। तो ये क्या आ गया, कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या आया, कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस 5 का भी डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स आया। तो दोनों का रिजल्ट तो सेम कॉस एक्स ही आ गया, यह एफ एक्स ही आया। बट यहाँ पे ये जो एफ एक्स था वो केवल साइन एक्स था, और यहाँ पे जो एफ एक्स है वो क्या है, साइन एक्स प्लस 5 है, यानी ये कांस्टेंट भी है। यही रीज़न है कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते समय आर्बिट्री कांस्टेंट इंक्लूड कर देते हैं। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अब इसमें ये एफ एक्स डी एक्स सब यहाँ पे दिया हुआ है, इसको समझ लीजिए क्या है। एफ एक्स इज़ कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, ये डेफिनेशन ही आपको बताया गया कि एंटी डेरिवेटिव जो होता है वही इंटीग्रेशन होता है, जिसको प्रिमिटिव बोलते हैं। और ये एफ एक्स जिस फंक्शन का आपने इंटीग्रेट किया वो उसको इंटीग्रेट बोलते हैं। डी एक्स जो होता है इसको इंटीग्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। सी जो है अभी आपको बताया कांस्टेंट है या आर्बिट्री कांस्टेंट भी इसको बोलेंगे। एक्स इज कॉल्ड वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। इसको देखने के बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कुछ ये आपको हम बता दिए, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। फिर देखिए कुछ फंक्शन है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको देख लेते हैं। ये देखिए फार्मूला आपको लर्न होने चाहिए। थोड़ा सा साइड वर्क में कर देता हूँ। देखो किसी भी फंक्शन का जैसे हमें इंटीग्रेशन करना है x टू दी पावर n dx, ये एक फंक्शन है। आपको याद होगा कि जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन पढ़े थे डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n, तो ये हो गया n x टू दी पावर n माइनस 1। यहाँ पे पावर जो था -1 हो गया था, ठीक है। और यहाँ पे n का मल्टीप्लाई हो गया, और जब आप इसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ x का पावर जो माइनस हुआ था वो क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। और इसका जो ये मल्टीप्लाई हुआ था इसमें क्या होगा, डिवाइड होगा। थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ है इस फार्मूले में कि सेम वही नहीं होता है, मतलब यहाँ पे n+1 जो पावर आपका बढ़ा, जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ था वो यहाँ पे ऐड हो गया +1 और उतने से ही डिवाइड हो गया। इसका एग्जाम्पल देख लें। यदि हमको इंटीग्रेशन करना होगा x टू दी पावर 5 dx, तो लिखेंगे x टू दी पावर, बस पावर को +1 कर दीजिए, 5 प्लस x टू दी पावर 6/6, ये आंसर हो गया। और इसमें कांस्टेंट इंक्लूड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये दे दे x टू दी पावर -4 को इंटीग्रेट करिए, तो x टू दी पावर -4
आपको याद रखना है, जो भी पावर है इसमें +1 करना है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। -4 + 1 -3/3 प्लस कांस्टेंट, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको लर्न रखना है। x⁴n का ये हो गया, dx का x होगा, dx का x हो जाएगा, और यदि dy होगा तो y होगा, d θ होगा तो थीटा होगा, dt होगा तो t हो जाएगा। यानी फंक्शन यदि dx में है तो x होगा, फंक्शन dy में है तो y होगा, dθ में है तो थीटा होगा, dt में है तो t हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब फार्मूले आप लोग आराम से समझ सकते हैं। देखिए e⁴x का डिफ्रेंशिएशन e⁴x हुआ था, तो e⁴x का इंटीग्रेशन भी वही हो जाएगा। a⁴x का डिफ्रेंशिएशन हुआ था a⁴x log a, सॉरी, ddx ऑफ a⁴x इक्वल टू ddx a⁴x इक्वल टू हुआ था a⁴x log a। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो एंटी डेरिवेटिव है, a⁴x तो होगा, log a कौन मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा log a। तो a⁴x का क्या होगा, a⁴x log a। इसका एग्जाम्पल जैसे 2⁴x, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो a⁴x का हम क्या लिखेंगे, 2⁴x और डिवाइडेड बाय log a यानी log 2। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल इस तरह से ले लीजिए, जैसे लिख दिया जाएगा 5⁴x dx, इसका क्या लिखेंगे 5⁴x a⁴x डिवाइडेड बाय log a यानी log 5। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो गया। ये याद होगा कि इसका ddx ऑफ log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा, 1/x का log x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये इसको फार्मूला नहीं मानेंगे, ये तो ऐसे कर ही सकते हैं, ddx बाई √x है, तो √x को हम लिख सकते हैं dx बाई x⁴1/2, और इसको आप नंबरेटर में लेके जाएं तो पावर हो गया -½ dx। अब ये फर्स्ट फार्मूला ये वाला बन गया x⁴n, तो x⁴n का क्या होता है, x⁴n +1 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई भी n +1, तो x⁻⁻² +1 1/2 और -½ +1/2, या इसको लिख सकते हैं 2 x⁴1/2, सो 2 √x। तो ये लिखा है बट ये फार्मूला नहीं है, सेम वही फार्मूला है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता था, तो इंटीग्रेशन cos x का -sin x, tan x का, इसको थोड़ा सा हम समझ लेंगे कि tan x का ये फार्मूला -log cos x या log sec x क्यों होता है, अलग से हम बताएंगे आपको cot x log sin x क्यों होता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इंटीग्रेशन में लिख दिया कि tan x, चलिए भाई, sec स्क्वायर एक tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपने tan x बता दिया। tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा ये तो पता है नहीं आपको, इसको क्या करें, ये बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछ देता है tan x और cot x का इंटीग्रेशन करने के लिए कि tan x और cot x को इंटीग्रेट करिए। तो आपको करना क्या है, sin x cos x तो पता है ना उसका इंटीग्रेशन, tan x को आप इस तरह से तोड़ दीजिए, sin x डिवाइडेड बाई cos x dx। और ये देखिए cos ax को यदि हम t कंसीडर कर लें तो cos x का डिफ्रेंशिएशन इसमें है, तो आप लिखेंगे इस तरह से कि लेट
कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स और टी का डी टी, और माइनस होता है तो इस साइड हम लेके आ गए। अब यहाँ से फिर हम लिखेंगे साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू, तो साइन एक्स डी एक्स के जगह पे लिख दिया माइनस डी टी और कॉस एक्स के जगह पे 1/t। अब यहाँ पे देखिए ये फार्मूला 5 1/x का लॉग एक्स, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना माइनस लॉग टी। सो दिस इक्वल टू माइनस लॉग और टी के प्लेस पे लिख दिया कॉस एक्स। ठीक है, तो आप इस फार्मूले को भी छोड़ सकते हैं यहाँ तक, या आप चाहें तो ऐसे लिख भी सकते हैं माइनस लॉग कॉस को लिख दिया 1/sec x। यह फार्मूला पढ़ चुके हैं log m/n का log m माइनस n, log m माइनस log n, log 1 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो log sec x। आंसर में log sec x दिया और आपने लिख दिया माइनस log cos x, तो आप परेशान मत होइए कि बुक का आंसर नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, माइनस log cos x भी log sec x भी। ठीक है, इस तरह से ये सब फार्मूले आप लोग लर्न करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, उसको बनाया जाएगा, तब तक इसको आप लोग नोट कर लें फार्मूले को।